देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी तो मैं हाँ सुनील राणा। शिरोमणि अकाली दल लई दिल्ली तो एक राहत भरी खबर जी सामने आ रही है। दिल्ली गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां हो रही सी, उन्हां विच शिरोमणि अकाली दल बादल ने जी बढ़त बनाई हुई है। इस वेले 20 सीटां दे 46 सीटां के उपर तुहानूं दस दईए कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन जोड़े हो रहे हैं, उन्हां विचों कम से कम 20 सीटां के उपर जो रुझान जोड़े इस वेले आ रहे हैं, उन्हां दे विच मैक्सिमम सीटां के उपर अकाली दल जिहड़ा है वो अगे चल रहा है। उस तो बाद सरना ग्रुप, उस तो बाद जागो ग्रुप जिहड़ा है वो अगे चल रहा है। इस वेले कुछ सीटां के जिहड़े रिजल्ट वो आ भी गए है तो जिन्हां दे विच शिरोमणि अकाली दल के 3 कैंडिडेट ने जित जिहड़ी है वो हासिल कर ली है उत्थे, ते बाकियां दे नतीजे जिहड़े आ रहे हैं उन्हां विचों मैक्सिमम सीटां के उपर जिहड़ा है वो शिरोमणि अकाली दल जिहड़ा वो अगे चल रहा है। वैसे कुछ रुझान जिहड़े थोड़ी देर पहले पता लगे सी, उन्हां विच तां इह सीगा कि 24 सीटां मतलब 24 सीटां 46 दे विच उन्हां नूं चाहीदियां, उन्हां दे उपर पहले ही ऑलरेडी जिहड़ा अकाली दल जिहड़ा वो अगे चल रहा, मतलब जिहड़ी ताबड़ तोड़ जित है इस बार दी वो हासिल करन जा रहा। एक जिहड़ा सुक्का सीगा अकाली दल दे विच वो सुक्का जिहड़ा टुटदा होया हुण नज़र आ रहा, उहदे च हरियाली जिहड़ी आंदी हुई नज़र आ रही है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अकाली दल वास्ते कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोणां दे विच जिहड़ा एक सुक्का सीगा अकाली दल दे विच सुक्का जिहड़ा हरा हुंदा होया नज़र आ रहा, उत्थे उन्हां नूं इलैक्शन दे विच एक वड्डी जित जिहड़ी है वो मिली है। तुहानूं दस दईए कि दिल्ली दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी च 3 ग्रुप जिहड़े आ वो मेन जिहड़े लड़ रहे सीगे, जिन्हां विचों शिरोमणि अकाली दल, सरना गुट ते एक जागो ग्रुप सीगा। जिहड़ा शिरोमणि अकाली दल बादल हैगा वो इस वेले सब तो अगे चल रहा, उन्होंने कैंडिडेट जिहड़े इस वेले लीड बना के रखी है उन्होंने इस वेले जिहड़े आ उस रुझान जिहड़े अगे चल रहे हैं रुझानां दे विच, ते 312 कुल कैंडीडेट जिहड़े सीगे उन्होंने अपनी किस्मत जिहड़ी है DSGMC इलैक्शन दे विच जिहड़ी अजमाई सीगी, DSG इलैक्शन दे विचों उतरे सीगे। उन्हां दी अज किस्मत दा फैसला जिहड़ा है होना है। 46 सीटां वास्ते जिहड़ा है ये इलैक्शन हो रहा सीगा। ये इलैक्शन दी जिहड़ी मतगणना भी है वो 5 मतगणना केंद्र जिहड़े दे वास्ते बनाए गए, वोटिंग सेंटर जिहड़े जिथे काउंटिंग सेंटर जिहड़े सीगे जिथे इन्हां दी वोटां दी काउंटिंग होनी सीगी, वो अज 5 जिहड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी डायरैक्टरेट है, इलैक्शन डायरैक्टरेट जिहड़ा है जिहड़ा इलैक्शन कंडक्ट करांदा है, उन्हें 5 केंद्र जिहड़े बनाए सीगे, सेंटर जिहड़े बनाए सीगे, जिन्हां विचों एक ITI तिलक नगर, एक ITI खिचड़ीपुर, BTC पूसा, आर्यभट्ट पॉलीटैक्निक, ITI महिला विवेक बिहार, ये 5 जिहड़े सेंटर है ये बनाए गए। 5 सेंटरां दे विच जिहड़ी इस वेले काउंटिंग जिहड़ी है वो चल रही है, जिन्हां विचों 24 दे रुझान जिहड़े वो स्पष्ट नज़र आ रहे हैं, जिन्हां विचों अकाली दल जिहड़ा है वो लीड कर रहा इस वेले। 552 कर्मचारी जिहड़े है 552 कर्मचारी ये पूरा इलैक्शन जिहड़ा है उन्होंने काउंटिंग करने दे विच लगाए गए, जिहड़े इस वेले काउंटिंग जिहड़ी है वो कर रहे हैं। तुहानूं ये भी दस दईए कि 312 जिहड़े उम्मीदवार खड़े सीगे उन्हां विचों 132 जिहड़े है वो निर्दलीय है, आज़ाद है, मतलब वो उन्हां दा किसी पार्टी नाल कोई लेना देना नहीं, वो अपनी इच्छा दे नाल अपनी मतलब कि जिहड़ा उन्हां दा राइट है उहदे वास्ते वो खड़े है उत्थे। तो तुहानूं ये भी दस दिंदे आ कि भी जिहड़ा ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट है 1971 च बनिया सीगा, इहदे विच 14वां बदलाव होया सीगा, ते पहला इलैक्शन जिहड़ा है 1974 दे विच DSGMC का जिहड़ा दिल्ली दे विच होया सीगा। उस तो बाद कुछ ना कुछ मतलब कि जिहड़े अमेंडमेंट होंदियां रहिंदियां जिहदी वजह नाल इलैक्शन जिहड़े लेट होंदे रहे। उस तो बाद 1979 च दूजा इलैक्शन होया, फिर बहुत लंबा एक गैप पै गया इहदे विच, फिर जिहड़ा अगला इलैक्शन होया वो 1995 दे विच होया। उस तो बाद फिर 2002 दे विच इलैक्शन होया, फिर भी 7 साल का गैप पै गया। फिर उस तो बाद 2007 दे विच अगला इलैक्शन होया DSGMC का। उस तो बाद 2013 च 2017 ते हुण 2021 च जिहड़ा है इलैक्शन की जिहड़ी काउंटिंग है इस वेले वो चल रही है, और 312 कैंडीडेट 3 ग्रुपां दे प्लस 132 जिहड़े वो निर्दलीय आज़ाद जिहड़े वो इस इलैक्शन दे विच खड़े आ और अपनी किस्मत नूं आजमा रहे हैं। तुहानूं ये भी दस दिंदे आ कि बई जिन्हें भी ये सत्ता हासिल करनी है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, जिद्दां कि पंजाब दे विच जां ओवरऑल जिहड़ा है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अंमृतसर है, उदां ही दिल्ली की अपनी एक अलग कमेटी है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उहदी सत्ता वास्ते कम से कम 46 विचों 24 सीटां जिहड़ियां वो एक धिर दे कोल आनियां जरूरी है, जां आपस अलायंस हो सकता 24 सीटां वास्ते, उस तो बाद ही सत्ता जिहड़ी है उहदे पर वो काबज हो सकते हैं। जबकि अज दे जिहड़े नतीजे आ रहे हैं, अज दे जिहड़े रुझान इस वेले तक आ रहे हैं सामने आए हैं, उन्हां दे विच 24 सीटां दे उपर जिहड़ा अकाली दल अगे चल रहा है। तो मैं तुहानूं ये भी दस दिना कि जिहड़ियां सीटां इस वेले जित गए है वो भी मैं तुहानूं दस दिना। जिहड़ी 3 राउंड जिहड़ी इस वेले रोहणी वार्ड जिहड़ा है उत्थे तो सरबजीत सिंह बिरक 119 वोटां नाल जित गया है। सरता बिहार तो
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਹਣੀ ਵਾਰਡ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, 119 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਸਰਤਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਈ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੋਂ 7 ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਪਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰੀਨਗਰ ਬਾੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਨਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਰੌਂਡ ਤੇ ਬਾਅਦ। ਮਾਲਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਨਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਰੌਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਜਾਗੋ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੰਡੇ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਜੇ ਝਾਅ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਰੁਝਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ देर हेलो अजय जी, आप इलैक्शन च उत्थे क्या इस वेले क्या स्थिति है, क्या स्थिति चल रही है इस वेले इलैक्शन दे विच? कौन अगे चल रहा, कौन पीछे चल रहा, इस वेले मौजूदा स्थिति क्या है, इस वेले वर्तमान स्थिति क्या है इस वेले? देखिए, अभी जो ट्रेंड आ रहा है उसमें से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो 46 सीटें हैं उसमें से 34 सीटों पर सिरसा की पार्टी जो जिनका चुनाव चिन्ह बाल्टी है वो आगे चल रही है। मनजीत सिंह जी के भी अपना चुनाव जीत चुके हैं। 2 या 3 सीटों पे सरना की पार्टी आगे चल रही है। मनजीत सिंह जी के तो इंडिपेंडेंट खड़े थे ना वहां से। जी जी जी, उनकी जो जागो पार्टी थी वो चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि बाल्टी जो सिरसा की पार्टी है वो 46 में शिरोमणि अकाली दल शिरोमणि अकाली दल वो सीधे तौर पे चुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं और 34 सीटों पर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो चुनाव उनके उम्मीदवार जीत चुके हैं। लेकिन खुद सिरसा की सीट फंसी हुई है, जो पंजाबी बाग के इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट पे कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अभी जो जानकारी मिली थी, हालांकि वो अपुष्ट जानकारी है कि बहुत ही नेक टू नेक का मामला चल रहा है उनका। और लेकिन जो शिरोमणि अकाली दल के जो बाकी उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं जो है बड़ी संख्या में चुनाव जीत के आ रहे हैं और 34 सीटों पे उन लोगों ने चुनाव जीत लिया है और बाकी की जो पार्टियां जिनसे उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिख रही है। मतलब 24 के नतीजे आ गए हैं सामने या अभी तक ट्रेंड ही चल रहे हैं? ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे अभी मैं बीटीसी पूसा रोड के काउंटिंग सेंटर पे हूँ, यहाँ 10 में से 8 सीटों पर चुनाव जीत चुके हैं पार्टी के चुनाव चिन्ह शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन ये कंफर्मेशन एक तरह से आ चुका है कि 10 में से 10 सीटों पे यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, उसमें से 8 सीटों पर वो लोग चुनाव जीत चुके हैं। मतलब टोटल 34 सीटों पे अकाली दल जो है इलेक्शन जीत चुका है, जो अभी जानकारी मिल चुकी है। अभी ऑफिशियल इसकी जानकारी आनी जो है शेष है, ऑफिशियल आनी बाकी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से हम कह सकते हैं कि 46 में से 34 सीटों पर अकाली दल के उम्मीदवार जीत चुके हैं। मतलब जो एक सूखा पड़ा था अकाली दल में वो हरा होता हुआ नजर आ रहा है, अब जो सूखा जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, खत्म होता दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो लोग इकट्ठा है काउंटिंग सेंटर पे, उनका ये कहना है कि जिस तरह से कोरोना काल में सिरसा लोगों के बीच रहे, लोगों की मदद करते हुए दिखे, वो एक जो गुडविल छवि थी उनकी, वो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है मिलता हुआ दिख रहा है। लोगों को लगता है कि संकट की इस घड़ी में जिसने उसका साथ दिया और उसी तरह से लोगों ने बदले में वोट डाल के जो है अकाली दल के उम्मीदवार को चुनाव जिताया है। मतलब एक तरह से जो कर्ज है लोगों ने उतारा है इस बार, जो मतलब उन्होंने कोरोना काल में अच्छे काम किए थे उसको जो वोट पड़ा है सारा। जी निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो इस काउंटिंग सेंटर पे करीब 200 लोग के करीब अभी भी मौजूद हैं, उनमें से कई लोगों से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये जो पिछला 1.5-2 साल रहा है उसमें जिस तरह से सिरसा ने काम किया है, लोगों के
आप कोविड का जो है सेंटर भी बनाया और बाकी लोगों की मदद की, लोगों तक राशन पहुंचाया, वैक्सीनेशन के जिस तरह से ऑक्सीजन की जब जरूरत थी उस वक्त लोगों की मदद की, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है झा जी की सिरसा के बाकी कैंडिडेट तो खैर आगे निकल गए शिरोमणि अकाली दल के, लेकिन खुद सिरसा की सीट जो फंसी हुई है। जी निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने उनके जो उम्मीदवार है, जो ये यहाँ पे पोलिंग एजेंट वगैरह भी हैं, उनसे भी हमने बात की। कोई नाराजगी थी लोगों की या क्या है? उनका ये कहना है कि उनकी सीट पे जो उम्मीदवार सामने वाला था वो उसकी भी छवि जो है, उसकी भी पकड़ जो है उस इलाके में वो मजबूत है। उसकी वजह से हालांकि ये उम्मीद नहीं थी जिस तरह से सिरसा के गुडविल छवि के नाम पे ही यहाँ पे इतनी बड़ी जीत मिलती हुई दिख रही है कि खुद सिरसा की सीट फंसी हुई नजर आ रही है। लेकिन उनको उम्मीद है कि आखिरकार अंत में सिरसा ही चुनाव जीतेंगे। उनमें से कई लोगों ने उदाहरण दिया कि वेस्ट बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें पूरी टीएमसी जीत गई और ममता बनर्जी चुनाव हार गई, तो इस बात से इसका आकलन नहीं होना चाहिए। मतलब वो वेस्ट बंगाल वाला ही फंडा जहाँ चल रहा है कि मतलब जैसे वहाँ आ रही वैसे सिरसा जो आप फंसे हुए हैं, लेकिन बाकी कैंडिडेट जीत गए हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झा जी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਚਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 34 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ 34 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਨਫਰਮਡ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ 34 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 34 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 34 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਕ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜਾਗੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 34 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो वोटिंग हुई थी उसकी आज काउंटिंग चल रही है। चुनाव के नतीजे और रुझान अब साफ तौर से दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं अकाली दल समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़त बनाए हुए है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी हम BTC पूसा रोड के इस काउंटिंग सेंटर पे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या हालत है यहाँ पे? अभी यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कौन आगे चल रहा है? बाल्टी आगे चल रही है जी। हाँ जी। कितने लोग अभी तक जीत चुके हैं और कितने लोगों का अभी तो 3 आदमी आए हैं, बाकी आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, आगे बाल्टी जा रही है। आगे बाल्टी जा रही है। मनिंदर सिंह सिरसा जी का जो सेवा है वही आगे जा रही है। गुरुद्वारे में जो सेवा उन्होंने करी है, आम जनता की जो सेवा करी है सिरसा जी ने, उसका फल लेके जो बाल्टी आगे जा रही है। कितनी सीटें अभी तक आप लोग जीत चुके हैं? हम 24 सीटें 24 सीटें जीत चुके हैं
बाकी लोगों का क्या है, मतलब बाकी लोग कितनी सीटें पे आगे चल रहे हैं, कुछ जानकारी अगर बाकी सीटें 5 वो जा रहा है अपना जीके ना जीके का 1 है हाँ और वो अपना सरना ग्रुप वो 4 है कि 5 है। अच्छा, सीधे तौर पे बाल्टी जो है बढ़त बनाए हुए हैं। और क्या उम्मीद है जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे तब तक क्या सिरसा जी आएंगे आगे। सिरसा जी की सेवा बहुत है, बहुत काम किया उन्होंने। कोरोना में नहीं बैठे, किसान आंदोलन में नहीं बैठे, रात दिन एक करके आम कोई परेशानी होती थी फट भागे जाते थे। पब्लिक की सेवा करने में सबसे आगे सिरसा जी थे। तो साफ तौर से अभी तक जो यहाँ पे कम से कम जो दिख रहा है उसमें ये कह रहे हैं लगभग 24 सीटों पर सिरसा ग्रुप का जो चुनाव चिन्ह है बाल्टी वो आगे है। और यहाँ पे आप देखिए और भी लोग हैं, हम कोशिश करेंगे बात करने की कि क्या स्थिति है। सर यहाँ पे क्या ट्रेंड और क्या रिजल्ट सामने आ रहा है यहाँ पे? जो दिल्ली में सिरसा जी ने काम सिख कौम के लिए काम किया है वो काम बोल रहे हैं। जागो पार्टी का नामो निशान मिटा दिया है, सरना जी का नामो निशान मिटा दिया। जो काम किया है काम बोल रहे हैं आज सिरसा जी ने, जो सिख कौम। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के की जो वोटिंग हुई थी उसकी आज काउंटिंग चल रही है। चुनाव के नतीजे और रुझान अब साफ तौर से दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं अकाली दल समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़त बनाए हुए है। जो जानकारी मिल